वो दो चेहरे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को 15 सालों तक चमकाया। एक की आंखों में आग थी तो दूसरे के बल्ले में ठहराव। एक था विराट कोहली, आक्रोश का प्रतीक, और दूसरा रोहित शर्मा, शालीनता का चेहरा। पर अब सवाल उठ रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज इन दोनों दिग्गजों के साथ साथ खेलने की आखिरी कहानी होगी? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर सूरज तेज चमकता है और वहां की हवा हर सच को नंगा कर देती है। 19 अक्टूबर से शुरू हुई इस सीरीज में भारत को बस जीत नहीं, भविष्य की दिशा तय करनी है। शुभमन गिल कप्तान बने और पहली बार रोहित विराट उनके अधीन खेलेंगे। सोचिए, 2018 में जो लड़का अंडर 19 खेला जा रहा था, जो कि खेल रहा था, आज उन्हीं दिग्गजों को कप्तानी दे रहा है जिन्हें देखकर उसने क्रिकेट सीखा था। पर सवाल ये नहीं है कि कप्तान कौन है, सवाल ये है कि भारतीय क्रिकेट और पुराने सितारों को धीरे धीरे किनारे कर रहा है। विराट कोहली, वो नाम जिसने आंकड़ों को भावनाओं में बदल दिया। 2016 में 900 प्लस रन, 2018 में इंग्लैंड को उसके घर में ध्वस्त कर दिया था, और 2022 के मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ वो चमत्कारी शॉट जिसने पूरे देश रुला दिया। लेकिन अब वही विराट बार बार रेस्ट पर है। अब वही विराट जिनके बिना क्रिकेट अधूरा लगता था, कभी कभी टीम लिस्ट में नजर भी नहीं आते। क्या ये महज ब्रेक है या कि साइलेंट फेयरवेल की शुरुआत? रोहित शर्मा के पास दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी तकनीक है, हिटमैन, एक नाम जो गेंदबाज के लिए डर था। 2019 वर्ल्ड कप 5 शतक, 2023 वर्ल्ड कप कप्तान बनकर फाइनल तक टीम को पहुंचाया, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। उसके बाद जैसे सब बदल ही गया। किसी ने कहा रोहित थक गया है, किसी ने कहा अब उसे बस आईपीएल तक ही देखेंगे। क्या यही हकीकत है? क्या वो खिलाड़ी जिसने भारतीय फैंस को हिटमैन का मतलब सिखाया अब बस एक कप्तान के दौर का अध्याय बनकर रह जाएगा? शुभमन गिल 24 साल का वो बल्लेबाज जो टेस्ट में डबल सेंचुरी, ओडीआई में 200 प्लस और टी20 में शॉट हो चुका है। बीसीसीआई ने उसे कप्तानी सौंपी और ये सिर्फ सीरीज नहीं, एक सिग्नल थी। वो सिग्नल जो कहता है अब भारतीय क्रिकेट बदलने वाला है। जैसे 2011 के बाद धोनी ने द्रविड़ लक्ष्मण को धीरे धीरे से विदा किया था, धीरे धीरे करके, वैसे ही अब बीसीसीआई शायद रोहित और विराट को बिना कहे अलविदा कह रहा है। वो भी इस बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर, जहां दोनों ने अपने कैरियर के सबसे बड़े पल जिए। सौरव गांगुली ने भी तो यही महसूस किया था जब 2008 में धोनी ने कहा, दादा अब युवाओं को मौका दो। राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने भी यही समझा था, समय आ गया है। अब वही सीन दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, सब कुछ साइलेंट मोड में हो रहा है। क्या भारतीय क्रिकेट फिर से वही गलती दोहरा रहा है, हीरो को समय से पहले हटाने की? क्योंकि दोस्तों, आंकड़े अभी भी कहते हैं विराट कोहली पिछले सालों में भारत के सबसे स्थिर ओडीआई बल्लेबाज है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 550 रन बनाए, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि नई टीम इंडिया में अब इनके लिए जगह कम हो रही है? क्या यह सिर्फ रणनीति है या एक राजनीति के वचन का या कि चयन का हिस्सा? सिडनी के ड्रेसिंग रूम में माहौल अलग है। किसी को मालूम है यह आखिर टूर एक साथ हो सकता है क्या? विराट कम बोल रहे, रोहित शर्मा शांत है और गिल लीडर मोड में। बाहर कैमरा फ्लैश कर रहा है, भीतर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। रोहित और विराट दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक के छक्के के बाद दूसरे की गर्जना, यही भारतीय क्रिकेट की पहचान थी। पर अब दोनों के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं। विराट शायद अब सिलेक्टिव क्रिकेट खेलेंगे बड़े टूर्नामेंट में, जबकि रोहित शायद 2025 चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान की भूमिका निभाकर रिटायरमेंट सोचेंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की यह सीरीज सिर्फ मैच नहीं होगी, एक विदाई समारोह भी जो बिना कहे हो रहा है। क्या विराट और रोहित को वही सम्मान मिलेगा जो धोनी, सचिन या गांगुली को मिला था, या उन्हें युवा युग की आंधी में चुपचाप किनारे कर दिया जाएगा?
क्या सुमन गिल, सूर्य कुमार और ऋतुराज जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि वो जिस राह पर चल रहे हैं वो उन्हीं दो सुपरस्टार के बलिदान से बनी है? दोस्तों, कभी कभी इतिहास खुद से सवाल पूछता है, क्या हम अपने हीरो को, जो कि अपने हीरो की कद्र तभी करते हैं जब वो मैदान छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अगर काल विराट और रोहित एक साथ बैटिंग करने उतरे तो याद रखिए दोस्तों, वो सिर्फ रन नहीं बना रहे होंगे, वो समय को अलविदा कह रहे होंगे। शायद ये आखिरी बार हो जब दो पीढ़ियों के बीच खड़े ये दो नाम एक ही बीच पर एक ही जर्सी में दिखाई दे। क्रिकेट कभी किसी का नहीं होता, ये बस कहानियाँ का खेल है, जहाँ कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस अगली पीढ़ी के लिए रिटायर हो जाती है। कहानी अब सिर्फ विराट और रोहित की नहीं है दोस्तों, कहानी अब उन चेहरे की है जो उनके बाद आने वाला है। वो चेहरे जिनकी आंखों में सपने तो है, पर उन सपनों को जमीन पर उतारने का दबाव भी है। भारत की टीम अब एक नए युग की दहलीज पर खड़ी हुई है, जहां अनुभव और युवापन की टक्कर नहीं बल्कि संक्रमण का संघर्ष चल रहा है। सुमन गिल, जिसके शॉट में सचिन की परछाई और क्लास में द्रविड़ की झलक दिखाई देती है, वो अब सिर्फ ओपनर नहीं, टीम इंडिया का चेहरा बन चुका है। बीसीसीआई ने जब उसे कप्तानी दी तो ये किसी मैच की रणनीति नहीं थी, ये एक भविष्य का ऐलान था। लेकिन दोस्तों, ये ऐलान सवालों के साथ आया। क्या इतनी जल्दी गिल को कप्तानी देनी सही है? क्या 24 साल का युवा वो दबाव झेल पाएगा जो कोहली और रोहित ने 10 साल में सीखा था? या फिर ये सब एक जो कि जल्दीबाजी है जो भारतीय क्रिकेट को फिर किसी संकट में धकेल देगी? क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, वो पॉलिटिक्स और पोजीशन भी है। कौन किसका फेवरेट, कौन किसका रिप्लेसमेंट, ये सब ड्रेसिंग रूम से ज़्यादा सिलेक्शन मीटिंग में तय होता है। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट दिया गया, जो कि रेस्ट दिया गया, तो कहा गया वर्क वर्ल्ड, जो कि वर्कलोड मैनेजमेंट यानी कि, लेकिन अंदर की फुसफुसाहट कुछ और कहती है। अब युवाओं की टीम तैयार करनी है और पुराने चेहरों को सम्मानपूर्वक किनारे करना है। सुमन गिल कप्तान बने, साई सुदर्शन को उपकप्तानी मिली, ऋतुराज, सूर्य कुमार और जादव को लगातार मौके मिल रहे थे, मतलब लगातार मौके मिल रहे हैं। यानी भारतीय क्रिकेट अब रीब्रीडिंग मोड में है। नाम वही है लेकिन पोस्टर बदल गया है। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को ब्रेक दिया गया तो बीसीसीआई ने कहा फिटनेस, पर सवाल यह है कि फिटनेस का पैमाना किसके लिए है? क्यों कुछ खिलाड़ी बार बार इंजरी के बाद भी टीम में लौट आते हैं और कुछ को एक गलती के बाद महीनों तक ड्रॉप रखा जाता है? क्या ये नई टीम इंडिया सम्मान अफसर की टीम है या फिर समान सोच वालों की टीम है? ऋषभ पंत की वापसी सिर्फ के खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक भावनात्मक कहानी की वापसी है। कार एक्सीडेंट के बाद जिसने मौत को हराया वो अब कप्तान बनकर लौट रहा है। लेकिन यही चयन एक और इशारा देता है कि भारतीय टीम अब नए चेहरों पर भरोसा कर रही है। मतलब पावर शिफ्ट अब पक्का हो चुका है। जहां पहले विराट रोहित टीम की आत्मा थे, अब ऋषभ पंत, गिल और सूर्य कुमार जैसे खिलाड़ी उसी आत्मा को नया रूप दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब भी करोड़ों लोग कहते हैं हम विराट और रोहित को फिर साथ देखना चाहते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट सिर्फ फैंस की आवाज़ सुनता है? नहीं दोस्तों, वो सुनता है स्पॉन्सर की ज़रूरत है, सिलेक्शन कमेटी के लाइन और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल्स। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को कैटेगरी A+ से हटाने की बात चली तो ये महज पेमेंट नहीं, पोजीशन की रीसेटिंग थी। फैंस चाहते हैं कि रिटायरमेंट मैच, पर बीसीसीआई चाहती है साइलेंट ट्रांजेक्शन। यानी कि दूसरे वनडे में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर थे तो उस साइलेंस में एक सिंबल था कि शायद यही आखिरी बार है जब ये दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे हैं। डॉगआउट में बैठे गिल और पंत, भविष्य के कप्तान, उन्हें देख रहे थे जैसे कोई नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से जगह संभाल ले रही हो। क्या हम अपने महान खिलाड़ियों को फेयरवेल देना भूल जाएंगे? क्यों द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली और अब शायद रोहित और विराट जैसे नाम साइलेंट एंडिंग के शिकार होते? क्या बीसीसीआई को डर है कि विदाई समारोह से भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है?
या फिर अब क्रिकेट ये कॉरपोरेट कल्चर बन चुका है, जहां पुराना चेहरा हटाकर नए ब्रांड को लॉन्च करना ही रणनीति है। सुमन गिल, ऋतुराज, पंत, साई सुदर्शन, एक नई टोली तैयार है। उनके बल्लों में भविष्य की आवाज़ है। पर याद रखिए, जब नई सुबह आती है तो सबसे पहले पुरानी रोशनी बुझती है। भारत के क्रिकेट इतिहास में हर बार यही हुआ। नए चेहरे के आने वाले से पहले दिग्गजों की विदाई साइलेंट तरीके से लिखी गई। आज वही पन्ना फिर पलट रहा है। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में इस बार बल्ले की आवाज़ से ज़्यादा शिफ्ट ऑफ पावर की गूंज सुनाई दी। एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा की छवि धुंधली हो रही है, दूसरी तरफ सुमन गिल और ऋषभ पंत के नाम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गूंज रहा है। यही है भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा, जहां अनुभव को इज्जत दी जाती है पर भविष्य को ताज पहना जाता है। और शायद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की कहानी वहीं ख़त्म हो रही है, जहां गिल और पंत की शुरुआत होती है।